शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिल प्रभुपाद जी कुरुक्षेत्र जाते हैं प्रचार करने के लिए। तबीयत ठीक नहीं होती है, शरीर कमजोर हो चुका होता है, लेकिन प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को पूछते हैं हमें प्रचार के लिए जाना है या नहीं जाना। बहुत अच्छा अवसर मिला है। उनके शिष्य थोड़े गंभीर हो जाते हैं क्योंकि रास्ता लंबा था, गाड़ी से सफर करना ठीक नहीं था। और प्रभुपाद जी जब निर्णय ले लेते हैं हम जाएंगे, तो कुछ शिष्य प्रभुपाद जी के साथ जाते हैं और प्रभुपाद जी उस सभा में जाके बैठते हैं और देखते हैं कि सारे साधु लंबी लंबी दाढ़ी वाले बैठे हैं। प्रभुपाद जी कृष्ण के लिए बोलना चाहते थे और जैसे प्रभुपाद जी को अवसर दिया जाता है, प्रभुपाद जी सिंह की तरह कृष्ण के बारे में बताते हैं। और बाद में प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहते हैं कि ये लोग कभी भी कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में प्रवचन देते हैं, अपने शिष्यों को पूछते हैं तुमको कुछ समझ में आया? तो शिष्य हंसने लगे और कहने लगे हाँ प्रभुपाद जी हमें समझ में आया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इन लोगों के पास आना, इनको प्रचार करना व्यर्थ है, समय का अपव्य है। इसलिए इन लोगों के पास जाकर कृष्ण के विषय में बोलना ये ठीक नहीं है, लेकिन एक प्रचार का अवसर था इसलिए हम गए। और वापस आते समय प्रभुपाद जी ने देखा कि बहुत बड़ी आंधी तूफान चल रहा था, जड़ समेत सारे वृक्ष उखड़ रहे थे। वह पंडाल जिसमें प्रभुपाद जी गए थे वह भी टूट चुका था। एक तरह से कृष्ण ने प्रभुपाद जी का रक्षा किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि वैसे रिसना कहते हैं। 22 सितंबर 1974, इस्कॉन दिल्ली भारत। श्री प्रभुपाद का अंग्रेजी भाषा पर आधिपत्य। श्री प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा को अपनी आवश्यकता अनुसार अनुकूल बना लिया था, और वह भी हास्यास्पद परिणाम में। एक दिन हवाई में प्रातः की सैर के समय उन्होंने क्षण भर के लिए सागर तथा उसकी लहरों में स्नान करने वालों को देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तुम उन्हें साइफर्स कहते हो, परंतु मैं उन्हें सफर्स कहता हूँ। कभी कभी जब वे अमेरिका की डेमोक्रेटिक प्रजातंत्रीय सरकार के विषय में बोलते वे प्रायः इसे डीमन क्रेजी कहते। दोनों बहुत उपयुक्त थे। मैं जब पहली बार श्री प्रभुपाद के साथ था तो वे कभी कभी अपनी घंटी बजाते, और जब मैं उनके कमरे में प्रवेश होता तो वे पूछते पंडित जी कहाँ हैं। यह संस्कृत संपादक के लिए स्नेह में संबोधन था। बहुत महीनों के पश्चात भी संस्कृत संपादक शीघ्रता से उपलब्ध नहीं था। श्री प्रभुपाद तब मुझे अपने कमरे में बुलाते और पूछते पंडित जी कहाँ हैं। एक बार दिल्ली में ब्रह्मानंद दास और मैं श्री प्रभुपाद के कमरे में बैठे थे। मैं श्री प्रभुपाद के पानी वाले मिट्टी के बर्तन के आसपास का फर्श साफ करने लगा, क्योंकि उसमें से पानी रिस रहा था तथा फर्श पर इकट्ठा हो रहा था। ब्रह्मानंद ने कहा श्री प्रभुपाद बर्तन में थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। श्री प्रभुपाद ने कहा हाँ मुझे विश्वास है कि वे इसे चूना या रिसना कहते हैं। ब्रह्मानंद क्या ये उचित है? ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया सच में मैं नहीं जानता श्री प्रभुपाद, परंतु मैं ऐसा नहीं सोचता। हम दोनों ने सोचा कि उनका वर्णन काफी ठीक था, परंतु पूर्णतया ठीक नहीं था। हम ये पारिभाषिक शब्द प्रतिदिन सुन सुनकर बड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे माता पिता परकुलेटर में काफी तैयार करते थे। अंग्रेजी के गुरु ब्रह्मानंद ने शब्दकोश में देखा तथा उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री प्रभुपाद का वर्णन अत्यंत विशुद्ध था। अंग्रेजी भाषा को अनुकूल करने का एक संस्मरण न्यू द्वारका में संध्या की मालिश के समय घटित हुआ। श्री प्रभुपाद अपनी शैया पर पीठ के बल लेटे हुए थे। मैं उनकी शैया के पास घुटनों के बल बैठकर उनकी टांगों की मालिश कर रहा था। मुस्कुराते हुए उन्होंने मेरी ओर देखा तथा अपने पैरों की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा मेरी उंगलियां करो। मैं चकरा गया और कुछ क्षणों तक अचल सा हो घुटनों के बल बैठा रहा। उन्होंने पुनः अपने अंगूठों की ओर संकेत किया तथा उन्हें हिलाना डुलाना शुरू कर दिया। उनके मुख पर बड़ी मुस्कुराहट थी और उन्होंने कहा मेरी उंगलियों की मालिश करो। अंततः मैं समझ गया कि वे क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा ओह आपके अंगूठे, आप चाहते हैं कि मैं आपके अंगूठों की मालिश करूं?
अभी मुक्त तौर पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हाँ मेरी उंगलियां करो। उन्होंने संध्या की मालिश के समय 3 बार ऐसे ही निर्देश दिए। उन्होंने मालिश के मध्य बहुत देर तक प्रतीक्षा की कि मुझे याद रहे कि वे क्या कह रहे हैं। जितनी बार श्रील प्रभुपाद ने मुझे ऐसा कहा तो मैं चौकन्ना रह जाता था, मुझे एक क्षण तक मालिश रोकनी पड़ी। श्रील प्रभुपाद, आपने आपके सभी शिष्य आपके अनेक प्रकार की सेवा कर आनंद का अनुभव करते हैं। आपकी अनुपस्थिति में मैं केवल आपके अद्भुत गुणों का स्मरण कर आनंद का अनुभव करता हूँ। मेरी आदतें बिगड़ चुकी हैं तथा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसके बिना मेरा क्या होगा। संपूर्ण विश्व में भगवान के पवित्र नाम के प्रचार का विचार बहुत प्रकार से असंभव सा लगता था। मैं सोचता हूँ कि आपके कांतिमान व्यक्तित्व का वर्णन भी असंभव है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपको कभी ना भूलूं। यही सब कुछ मुझे जीवित रखे हैं। तो प्रभुपाद जी एक दिन हवाई में प्रातः की सैर के समय क्षण भर के लिए समुद्र के लहरों में स्नान करने वालों को देखते थे। प्रभुपाद जी जब समुद्र के पास सैर करते थे तो समुद्र में स्नान करने वाले लोगों को देखकर प्रभुपाद जी उनको सफर्स कहते थे। सफर्स मतलब दुख भोगने वाले, लेकिन इंग्लिश में एक शब्द है सर्फर्स। तो सर्फर्स में और सफर्स में अंतर है। उस पानी की सतह पर जो तैरता है उसको सर्फर कहते हैं, और जो इस संसार में दुख भोगता है उसको सफर कहते हैं। कभी कभी प्रभुपाद जी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को डीमन क्रेजी बोलते थे, राक्षसों से भरी हुई या तो पागल पार्टी। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं जब पहली बार वह प्रभुपाद के साथ थे तो कभी कभी प्रभुपाद जी घंटी बजाते और शुद्ध कीर्ति प्रभु जब प्रभुपाद जी के कमरे में प्रवेश करते तो पूछते, पंडित जी कहाँ है? संस्कृत संपादक के लिए स्नेह में संबोधन था। बहुत महीनों के बाद संस्कृत संपादक शीघ्रता से उपलब्ध नहीं था। जब भी प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु को अपने कमरे में बुलाते पूछते, पंडित जी कहाँ है? एक बार दिल्ली में ब्रह्मानंद प्रभु के साथ में शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के कमरे में बैठे थे और प्रभुपाद जी के पास पानी के मिट्टी का बर्तन था और फर्श पर पानी रिस रहा था। उस पानी के मिट्टी के बर्तन से पानी रिस रिस कर बाहर जा रहा था और फर्श पे इकट्ठा हो रहा था। अब ब्रह्मानंद प्रभु ने कहा, प्रभुपाद बर्तन में थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ मुझे विश्वास है, इसे चूना या रिसना कहते हैं। ब्रह्मानंद प्रभु बोले, ठीक है, उचित है। ब्रह्मानंद प्रभु उत्तर दिए, सच में मैं नहीं जानता प्रभुपाद जी, मैं ऐसा नहीं सोचता। अब प्रभुपाद जी ने इसका वर्णन ठीक किया है गलत किया, उसको देखने के लिए ब्रह्मानंद प्रभु ने शब्दकोश निकाला, डिक्शनरी निकाला और उसमें देखा प्रभुपाद जी ने जो शब्द यूज किया था रिसना, जो पानी बूंद बूंद करके पानी के मिट्टी के बर्तन से गिर रहा था, वह जो शब्द था वह विशुद्ध था, अत्यंत विशुद्ध था। उसका वर्णन डिक्शनरी में भी हुआ था, शब्दकोश में भी हुआ था। तो अंग्रेजी भाषा को अनुकूल करने के लिए शुद्ध कीर्ति प्रभु को एक संस्मरण आया। न्यू द्वारका में जब वह प्रभुपाद जी की मालिश कर रहे थे, प्रभुपाद जी अपनी शैया पर पीठ के बल लेटे हुए थे, तो शुद्ध कीर्ति प्रभु उनकी शैया के पास घुटने के बल बैठकर उनके टांगों का मालिश कर रहे थे। मुस्कुराते हुए प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्ति प्रभु की ओर देखा और कहा, मेरे पैरों की मालिश करो। तब प्रभु ने कहा, मेरी उंगलियों की मालिश करो। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते, मैं चकरा गया और कुछ क्षणों तक अचल सा घुटनों के बल बैठा रहा। फिर अंगूठों की ओर संकेत किया, हिलाना डुलाना शुरू किया। मुख पर बड़ी मुस्कुराहट थी और उन्होंने कहा, मेरी उंगलियों की मालिश करो। प्रभुपाद जी कभी उंगलियों की मालिश नहीं करवाए थे, लेकिन आज प्रभुपाद जी उंगलियों की मालिश करवाना चाहते थे। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु ने कहा, ओ आपके अंगूठे, आप चाहते हैं कि मैं आपके अंगूठों की मालिश करूं? तो मुक्त तौर पर मुस्कुराते हुए प्रभुपाद जी कहे, हाँ मेरी उंगलियों की मालिश करो।
ऐसा संध्या समय प्रभुपाद जी ने 3 बार शुद्ध कीर्ति प्रभु को निर्देश दिया और उन्होंने मालिश के मध्य बहुत देर तक प्रतीक्षा की कि मुझे याद रहे कि वे क्या कह रहे हैं। तो जितनी बार प्रभुपाद जी मुझे ऐसा कहते मैं चौकन्ना हो जाता। मुझे एक क्षण के लिए मालिश रोकनी पड़ती और सोचना पड़ता उंगलियों की मालिश कैसे की जाए। तो प्रभुपाद जी आपके सभी शिष्य आपके अनेक प्रकार की सेवा कर आनंद का अनुभव करते हैं। मैं आपकी अनुपस्थिति में केवल आपके अद्भुत गुणों का स्मरण करके आनंद का अनुभव कर रहा हूं। अभी मेरी आदतें अच्छी नहीं है, मेरी आदतें बिगड़ चुकी हैं, मैं समझ नहीं पा रहा किसके बिना मेरा क्या होगा। संपूर्ण विश्व में भगवान के पवित्र नाम के प्रचार का विचार बहुत प्रकार से असंभव सा लगता था। तो मैं सोचता था इस संसार में प्रचार कैसे होगा, लेकिन आप जैसे कांतिमान व्यक्तित्व का वर्णन करना असंभव है। पर मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं आपको कभी ना भूलूं। यही सब कुछ मुझे जीवित रखे हुए है। मैं आपको याद करता हूं, आपका संस्मरण करता हूं, आपकी यादें, आपके साथ जो मेरे अनुभव है उसको याद करके मैं जीवित हूं। मुझे आपके विरह में बहुत तकलीफ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कब आप मुझे अपनी सेवा में पुनः स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से शुद्ध कीर्ति प्रभु हमेशा प्रभुपाद जी को याद करते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी के साथ अधिकतर समय वही रहे थे। उन्होंने प्रभुपाद जी की व्यक्तिगत बहुत सेवा की थी, इसलिए उन लीलाओं को स्मरण करके वह बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि दुखद है, मेरे गुरु महाराज मेरे से दूर है, उनको मैं हमेशा याद रखने का प्रयास कर रहा हूँ इन लीलाओं के माध्यम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय।